पार्लियामेंट्री इलेक्शन के नेक्स्ट फेज में अब बारी है सदारती इंतखाब की। 9 मार्च को होने वाले सदारती इंतखाब में 2 उम्मीदवार आमने सामने हैं। हुकूमती इत्तेहादी पार्टीज की तरफ से उम्मीदवार हैं आसिफ अली जरदारी और पीटीआई या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के कैंडिडेट महमूद खान अचकजई हैं। जनरल इलेक्शंस में तो अवाम खुद वोट डालकर अपने इलाके से किसी उम्मीदवार का इंतखाब करते हैं, लेकिन सदारती इलेक्शन में आप और मैं वोट नहीं डालेंगे, बल्कि सदर के इलेक्शन में उनका इलेक्टोरल कॉलेज या हल्का सेनेट और कौमी और सूबाई असम्बलियाँ होती हैं। यानी चारों सूबाई असम्बलियाँ और कौमी असम्बली और सेनेट समेत ये 5 पोलिंग स्टेशन बन जाते हैं और इनके अरकान अपने वोट के जरिए सदर का इंतखाब करते हैं। लेकिन ये सब कुछ इतना सिंपल भी नहीं है, बल्कि ये एक पूरी साइंस है। आइए समझते हैं। सदारती इंतखाब में सेनेट, कौमी असम्बली और मुल्क की सबसे छोटी सूबाई असम्बली यानी बलूचिस्तान असम्बली के हर रुकन का एक एक वोट शुमार किया जाता है। बलूचिस्तान असम्बली में मजमूई अरकान की तादाद 65 है, लेकिन पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असम्बलियों के लिए ये रूल नहीं है। इन असम्बलियों में अरकान की तादाद बलूचिस्तान असम्बली से ज़्यादा है, लेकिन इन तीनों असम्बलियों के भी 65 वोट ही हैं। इसलिए सदारती इंतखाब में पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध की असम्बलियों में मौजूद मेंबर्स की कुल तादाद को 65 से डिवाइड कर दिया जाता है। मसलन सिंध असम्बली में 168 नशिस्तें हैं, इन्हें 65 पर तकसीम करें तो ये 2.5 बनता है, यानी 2.5 अरकान का वोट 1 वोट काउंट होगा। पंजाब असम्बली में 5.5 वोट मिलकर सदर के इलेक्शन के लिए 1 वोट शुमार होगा और इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा के 2.25 वोट्स को 1 वोट के बराबर शुमार किया जाएगा। वोटिंग मुकम्मल होने के बाद जीतने वाले उम्मीदवार की कामयाबी का ऐलान उसी दिन कर दिया जाता है। और हाँ, सदर का इंतखाब चूंकि सीक्रेट बैलेट के जरिए होता है, तो यहाँ सरप्राइज की तवक्को भी की जा सकती है।